हर हर गंगे। हमारी विशेष प्रस्तुति कुंभ कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीर्थराज प्रयागराज इन दिनों सदी के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। पूरी दुनिया सनातन की भव्य झांकी देख रही है, लेकिन ये झांकी भी सनातन को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। आदि से अनंत तक कुंभ से जुड़ी ऐसी अनेक कथाएं जो अब तक अनसुनी हैं। हमारे इस खास सेगमेंट में, इस विशेष प्रस्तुति में कुछ ऐसी ही कथाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन कथाओं के साथ ही जो महाकुंभ प्रयागराज में आगे बढ़ रहा है, उसकी रंग बिरंगी आकर्षक आध्यात्मिक झलकियों से भी हम आपको रूबरू कराते चलेंगे। कुंभ कथा में हमने नागा साधुओं से जुड़ी अनेक दिलचस्प और ऐसी बातें जो बहुत कम सुनी जाती हैं, उनसे हमने आपको रूबरू कराया था। लेकिन नागाओं का रहन सहन और उनका श्रृंगार भी बहुत दिलचस्प होता है। तो क्या है नागाओं का श्रृंगार, और इस श्रृंगार के तार किन देवी देवताओं से जुड़ते हैं, और इसकी क्या क्या विशिष्टताएं हैं, इनको जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज कुंभ कथा की इस खास कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि नागाओं का श्रृंगार कैसे होता है, उसके मायने क्या हैं और किस तरह से ये गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ती है। देखिए, श्रृंगार महिलाओं की सुंदरता से जुड़ा है, तो श्रृंगार नागा साधुओं के रहस्यमयी जीवन को भी दिखाता है। नागा साधुओं के हर एक श्रृंगार की अपनी विशेषता है। हर श्रृंगार भगवान शिव से जुड़ा है और कहीं न कहीं उनके ही किसी न किसी स्वरूप का हिस्सा है। भभूत या भस्म। नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते, उनके लिए भभूत ही वस्त्र की तरह है। स्नान के बाद वो पूरे शरीर पर भभूत मलते हैं। भभूत में शमशान की राख भी मिली रहती है और ये गोबर जलाकर भी बनाई जाती है। लंगोट या कौपीन। जो नागा दिगंबर नहीं होते, यानी पूरी तरह निर्वस्त्र नहीं होते, वो नागा लंगोट या कौपीन धारण करते हैं। रुद्राक्ष। भगवान शिव का प्रतीक है रुद्राक्ष। इसे गले और शरीर पर धारण किया जाता है। चंदन, रोली और हल्दी। नागा माथे पर चंदन, रोली या हल्दी का तिलक लगाते हैं। लोहे का छल्ला। नागा पैरों में लोहे या चांदी का छल्ला भी पहनते हैं। हाथ में कड़ा। उनके हाथों में लोहे, पीतल, चांदी या दूसरी किसी धातु का कड़ा होता है। अंगूठी। नागा साधु तरह तरह के रत्नों वाली अंगूठियां पहनते हैं। कुंडल। कानों में चांदी या किसी दूसरी धातु के कुंडल होते हैं। फूलों की माला। गेंदे और दूसरे फूलों की माला से जटाओं, गले और कमर को सजाया जाता है। जटा। यह बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है कि नागा अपनी जटाएं कभी नहीं काटते, सिवाय गुरु की मृत्यु होने पर। पंचकेश। बालों को 5 बार घुमाकर लपेटा जाता है। ये पंच तत्व की निशानी है। काजल या सूरमा। आंखों में काजल लगाना भी श्रृंगार का एक भाग है। अर्धचंद्र। सिर पर चांदी का अर्धचंद्र धारण किया जाता है। ये शिव का प्रतीक है। डमरू। डमरू भी शिव का प्रतीक है, इसलिए नागा इसे पास रखते हैं। चिमटा। चिमटा साथ ही रहता है। ये धूनी रमाने और आशीर्वाद देने के काम आता है और कई बार नाराजगी पर श्रद्धालुओं की पीठ पर भी जमा दिया जाता है। गंडा। ये गुरु की मौजूदगी का प्रतीक है, जिसे वो हमेशा धारण किए रहते हैं। अस्त्र शस्त्र। धर्म सैनिक कहलाने वाले नागा अस्त्र शस्त्र रखते आए हैं। अब की बार जब आप महाकुंभ में जाएं, तो नागा साधुओं से मिलने पर
उनके इस 17 श्रृंगार को भी गौर से देखिएगा। इन 17 श्रृंगारों से सनातन का इतिहास और हमारी आध्यात्मिक विरासत जुड़ी हुई है। हर एक श्रृंगार श्रद्धालुओं को शिव से जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। हर एक श्रृंगार इन नागा साधुओं को भगवान शिव से जोड़ता है। कितनी अनुपम है, कितनी अद्भुत है सनातन की ये धारा जो बहती चली आ रही है 5000 वर्षों से। सनातन अनंत है, सनातन चिरंतन है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कथा की तरफ, जो कुंभ कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोगियों पर आपने अनेक कविताएं, अनेक काव्य संग्रह और फिल्मी गीत सुने होंगे। मैं रमता जोगी और जोगी जी वाह जोगी जी। लेकिन हम जिन जंगम जोगियों की बात कर रहे हैं, ये कुंभ के जंगम जोगी हैं। गाते, झूमते, कथा सुनाते जंगम जोगी सभी को बहुत सुहाते हैं। और ये शिव पार्वती की कथा सुनाते हैं। जब ये झूम कर गाने लगते हैं तो सुनने वाले भी थिरकने लगते हैं। जंगम दशनाम जूना अखाड़े के पुरोहित होते हैं। ये मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के विवाह के समय हुई थी। तो मिलिए जंगम जोगियों से। भोलेनाथ की भक्ति में लो, जंगम झूमे मस्ती में लो। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 बम। मस्तों का ये झुंड देखकर तो कुछ ऐसा ही कहा जाएगा। महाकुंभ में रमते फिरते ये सब जोगी हरियाणा के धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र से हैं। इन्हें जंगम कहा जाता है। जंगम दशनाम जूना अखाड़ा के पुरोहित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के विवाह के वक्त इनका जन्म हुआ था। कुरुक्षेत्र की जंगम जोगी बिरादरी में यह प्रथा है कि हर परिवार से किसी एक पुरुष को साल में एक बार महाशिवरात्रि पर 2 दिन के लिए जंगम बनना ही पड़ता है। जंगम जोगियों के इस दल में कोई पेशे से इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर, कोई पुलिस में है तो कोई किसी अन्य व्यवसाय में। ये लोग शिव पार्वती की कथा सुनाते हैं। इस बार महाकुंभ में प्रयागराज आए हैं। ये जोगी सिर पर मुकुट धारण करके रखते हैं जो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ये हमारी जो प्रथा 1000 सालों से चली आ रही है। ये हमारे परिवार में से एक को जंगम बनना पड़ता है, चाहे मिलिट्री में चाहे सीबीआई में है, लेकिन घर में से एक को आना पड़ता है। और ये हमारी जो प्रथा चली आ रही है ये भगवान शिव की शादी से चली आ रही है। जिस टाइम भगवान शिव की शादी होती है वहाँ 33 करोड़ देव विराजमान थे। ऐसे ही वेदी रचाई जाती है, कन्यादान इकट्ठा हो जाता है भगवान शिव की शादी का। वो ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भोले बाबा जो आपका ये दान है मैं दान नहीं खा सकता, अगर खाऊंगा तो जड़ा मूल से गल जाऊंगा। विष्णु भगवान को देते हैं। विष्णु भगवान भी ऐसे कहते हैं भोले बाबा जो आपका ये दान है गौर दान है मैं आपका दान नहीं खा सकता, अगर खाऊंगा इसको तो जड़ा मूल से खत्म हो जाऊंगा। तो माता पार्वती पास में थी। माता पार्वती कहती है भोले बाबा जैसे मैंने अपने गणेश को पैदा किया, प्रथम पूजा गणेश की होती है, कोई भी कार्य हो आप भी अपना पुरोहित पैदा करो जो आपसे पहले उसकी पूजा हो। तो भगवान शिव क्या करते हैं, जांग में चीरा देते हैं, दूड़ा घास बोलते हैं जिसको, उसका पुतला बनाते हैं और चितली उंगली से छिंटा देते हैं। वहाँ से हमारा नाम जंगम रखा जाता है। ललाट पर चंद्रमा, शेषनाग और नंदी की घंटी के साथ सिर पर मोर पंख लिए जंगम जोगी अलग से पहचाने जा सकते हैं। जंगम जोगी जब मां पार्वती के जन्म से लेकर शिव विवाह तक की कथा सुनाना आरंभ करते हैं तो घंटों तक लोग हिलते तक नहीं हैं। वो झूम झूम कर गाते हैं और शिव भक्ति में रम जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन का एक रंग भरने वाले ये जंगम जोगी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
आहा आहा आहा, जंगम जोगी कौन है जो न थिरक पाएगा। सुन तो ले जरा इस अमृत नाद को, कदम अपने आप थिरकने लगेंगे। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। हर हर गंगे।